दुनिया भर में ज़लज़ले अचानक क्यों बढ़ रहे हैं? जापान के मुसलसल झटकों से लेकर अफ्रीका की फटती हुई रिफ्ट वैली तक, क्या हम वाकई एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं? क्या मौसमियाती तब्दीली, पिघलते ग्लेशियर्स और बढ़ते समुंदर पुरानी ज़मीनी कुव्वतों को दोबारा जगा रहे हैं? हर ज़लज़ला, चाहे वो माउंट फ्यूजी के नीचे हो या कैलिफोर्निया की फॉल्ट लाइन पर, महज इत्तफाक है या ज़मीन का कोई खुफिया पैगाम? साइंसदान ऐसे नमूने सामने ला रहे हैं जो फितरी अमल और इंसानी असरात के दरमियान फ़र्क को धुंधला देते हैं। सवाल ये है, क्या ज़मीन बेचैन है या हमें इस मुस्तकबिल के लिए खबरदार कर रही है? चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमेरिका के एक खामोश और महफूज समझे जाने वाले इलाके ओक्लाहोमा से कई सालों तक लोगों का मानना था कि ओक्लाहोमा में बड़े ज़लज़ले नहीं आ सकते, लेकिन 2011 में ये ख्याल टूट गया जब प्रॉग नामी इलाके के करीब 5.7 रेक्टर स्केल का ज़लज़ला आया। बाद में तहकीक से पता चला कि यह ज़लज़ला कुदरती नहीं बल्कि इंसानी अमल की वजह से था। यहाँ तेल निकालने के बाद गंदे पानी को ज़मीन की गहराई में डाला जा रहा था, जिसने छुपी हुई फॉल्ट लाइन को हिला दिया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है कि 2009 के बाद से 3 या इससे ज़्यादा शिद्दत वाले ज़लज़ले 20 गुना बढ़ चुके हैं। ये इजाफा उसी वक्त हुआ जब तेल की ड्रिलिंग सबसे ज़्यादा हो रही थी। अगर ज़लज़ले हमवार मैदानों को हिला सकते हैं तो उन इलाकों का क्या हाल होगा जहां ज़मीन पहले ही रोज़ाना लरसती रहती है। जापान में छोटे ज़लज़ले रोज़ाना आते हैं, लेकिन माउंट फ्यूजी के नीचे आने वाले ये झटके शायद ज़्यादा ख़तरनाक इशारा हो। तहकीक बताती है कि 2011 के बड़े तोहोकू ज़लज़ले ने फ्यूजी के मैग्मा चैम्बर पर दबाव में तब्दीली पैदा की। ये तब्दीली इतनी थी कि दहाइयों बाद भी गहरे ज़लज़ले दोबारा जाग सकते हैं। तारीखी रिकॉर्ड भी यही कहते हैं। सन 2000 से 2001 में फ्यूजी के नीचे ज़लज़ले देखे गए, जिनसे साफ जाहिर होता है कि ये पहाड़ मामूली दबाव की तब्दीली पर भी हसास है। 1707 से खामोश ये आतिश फिशा शायद इतना खामोश नहीं जितना बज़ाहिर लगता है, लेकिन जहां इंसानी सरगर्मियां फॉल्ट लाइनों को जगा रही हैं, वहां फितरत के अपने खतरात कहीं ज़्यादा बड़े हैं। इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल हिमालय के पहाड़ है। यहाँ भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स तकरीबन 5 सेंटीमीटर की फी साल की रफ्तार से टकरा रही हैं। यही टकराव दुनिया के सबसे कम उम्र और सबसे गैर मुस्तहकम पहाड़ों को वजूद दे रहा है। 2015 में नेपाल में आया गोरखा ज़लज़ला बहुत तबाहकुन था, मगर ये सिर्फ दबाव का एक हिस्सा ही निकाल पाया। असल दबाव अब भी मेन हिमालयन थ्रस्ट फॉल्ट में कैद है, जो 8 या इससे ज़्यादा शिद्दत का बड़ा ज़लज़ला, तबाही से भरा हुआ ज़लज़ला ला सकता है। ऐसा ज़लज़ला बैक वक्त कई मुल्कों को अपनी लपेट में ले सकता है। जैसे हिमालय के पहाड़ हर साल ऊंचे होते जा रहे हैं, उसी तरह ज़मीन के कुछ हिस्से टूटकर अलग हो रहे हैं। अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट 3000 किलोमीटर से ज़्यादा फैला हुआ है, जो आहिस्ता आहिस्ता अफ्रीकी प्लेट को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। 2018 में कीनिया के रिफ्ट वैली में एक बड़ी दरार नमूदार हुई, जिसने आने वाले वक्त के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। साइंसदानों का मानना है कि ये अमल एक दिन नया ओशन बेसन बना देगा, लेकिन इसमें लाखों साल लगेंगे। ज़मीन की ये तब्दीलियां सिर्फ प्लेट्स के टकराव तक महदूद नहीं, मौसमियाती तब्दीली भी खामोशी से खेल के उसूल बदल रही है। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो ज़मीन की परत से हज़ारों साल पुराना बोझ हटा देते हैं। इसे आइसोस्टैटिक रीबाउंड कहा जाता है। बर्फ के दबाव से आज़ाद होते ही फॉल्ट लाइन्स अचानक हरकत में आ सकती हैं। ग्रीनलैंड में तेज़ी से पिघलती बर्फ पहले ही गैर मामूली ज़लज़लों को जन्म दे चुकी है। शुमाली अमेरिका में भी वही ज़लज़ले आते हैं जहां हज़ारों साल पहले अजीम बर्फानी तोदे पिघल गए थे, जिसे लॉरेंटाइड आइस शीट कहा जाता है। बढ़ते हुए समुंदर भी खतरा बन रहे हैं।
जब समुद्र की सतह बुलंद होती है तो ये इजाफी बोझ समुद्र की तह पर पड़ता है। इस दबाव की मामूली तब्दीली भी सबडक्शन जोन्स में असर डाल सकती है, वही इलाके जहां खौफनाक सुनामी जन्म लेते हैं। तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि जापान में समुद्र की सतह में सिर्फ मौसमी तब्दीलियां भी ज़लज़लों की सरगर्मी पर असर डालती हैं। जिस तरह समुद्र फैल रहे हैं उसी तरह इंसान ज़मीन के अंदर का खजाना ख़त्म करता जा रहा है। कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली में इतना ज़्यादा ज़ेरे ज़मीन पानी निकाला गया कि साइंसदानों ने ज़मीन के महवर में मामूली झुकाव तक नोट किया। इसके साथ ही सैन एंड्रियास फॉल्ट पर भी दबाव बढ़ गया है। शुमाली भारत में भी यही सूरत हाल है, जहां पानी की कमी हिमालय के करीब ज़लज़ले के खतरात को बढ़ा रही है। लेकिन ये सिर्फ पानी तक महदूद नहीं, इंसान की ड्रिलिंग और फ्रैकिंग भी ज़मीन को मुसलसल हिला रही है। स्विट्ज़रलैंड में भी एक जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए बंद करना पड़ा कि इसने खतरनाक ज़लज़ले पैदा कर दिए। ओक्लाहोमा में भी तेल निकालने के बाद बनाए गए डिस्पोजल वेल्स झटकों से जुड़े पाए गए। ज़लज़ले सिर्फ फॉल्ट लाइन तक महदूद नहीं रहते, बल्कि अपनी लहरों से आतिशफिशा पहाड़ों को भी जगा देते हैं। 2010 में जब आइसलैंड का एइफ्यातलायोकल आतिशफिशा फटा तो उससे पहले ज़लज़लों के झुंड एक जलती हुई वार्निंग दे चुके थे। ऐसी वार्निंग जिसने कई हफ्तों तक दुनिया भर की फ़ज़ाई परवाज़ें रोक दी। तहकीक ये भी बताती है कि दूर दराज ज़लज़ले भी मैग्मा चैम्बर्स को गैर मुस्तहकम कर सकते हैं और हज़ारों किलोमीटर दूर आतिशफिशा को फटने पर मजबूर कर सकते हैं। यूं लगता है कि आतिशफिशा अलग थलग खतरा नहीं, बल्कि एक बड़े टेक्टोनिक सिलसिले का हिस्सा है। ये सिलसिला सबसे वाज़ेह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में दिखाई देता है। यही वो इलाका है जहां दुनिया के 90% सिलसिले आते हैं और जो एक पुरस्कार रिथम के साथ धड़कता रहता है। जापान के 2011 के ज़लज़ले के बाद पूरे पैसिफिक में ज़लज़ले मज़ीद बढ़ गए। चिली से लेकर अलास्का तक कुछ साइंसदान तो ये भी सोचते हैं कि शायद रिंग ऑफ फायर एक ही जुड़ा हुआ निज़ाम है, जहां एक ज़लज़ला हज़ारों मील दूर एक और झटके की राह हमवार कर सकता है। लेकिन हर ज़लज़ला किसी रिथम या तरतीब का पीछा नहीं करता। कुछ ज़लज़ले सदियों की खामोशी के बाद अचानक आ जाते हैं। अमेरिका के न्यू मैड्रिड जोन ने 1800 की दहाई के शुरू में तबाहकुन झटके दिए थे और आज भी फ़ाल है। इटली के एपेनिन फॉल्ट, जिन्हें तवील अरसे तक पुरसुकून समझा जाता था, 2009 और फिर 2016 में अचानक जाग उठे। यहाँ तक कि भारतीय समुद्र, जिसे कभी महफूज माना जाता था, अब दबाव की नई अलामात दिखा रहा है। कभी कभार बारिश भी आतिशफिशा को जगा देती है। जब मुसलसल मूसलाधार बारिश जमीन के अंदर तक जाती है तो वो मैग्मा सिस्टम्स पर दबाव बढ़ा देती है। तहकीक बताती है कि जापान में कई बड़े आतिशफिशा बारिश के फौरन बाद फटे। यही वजह है कि माउंट फ्यूजी के लिए खतरा सिर्फ ज़लज़लों से नहीं, बल्कि मौसम से भी है। अगर वो फट गया तो राख टोक्यो को ढांप सकती है और बिजली और ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम मफलूज कर सकती है। और ख़तरा यही ख़त्म नहीं होता। क्या ज़मीन का कमज़ोर होता मक़नातीसी मैदान ज़लज़लों से जुड़ा हो सकता है? गुज़िश्ता 170 सालों में ज़मीन का मक़नातीसी मैदान तकरीबन 9% कमज़ोर हो चुका है। कुछ साइंसदानों का मानना है कि मक़नातीसी तब्दीलियाँ फॉल्ट लाइन्स पर दबाव को मुतासर कर सकती हैं, ख़ास तौर पर साउथ अटलांटिक एनोमली, जहां मक़नातीसी मैदान सबसे कमज़ोर है, कुछ ज़लज़लों के इम्कान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। अगरचे ये रब्त अभी तहकीक के मराहिल में है, मगर ये ख्याल कि एक पोशीदा मक़नातीसी कुव्वत ज़लज़लों पर असर डाल सकती है, पूरी कहानी में मज़ीद पुरस्कारियत शामिल कर देता है। ज़मीन अकेली नहीं, इसकी हरकत पर चाँद और सूरज भी असर डालते हैं।
चांद और सूरज का ग्रेविटी पर मबनी खिंचाव जमीन की परतों को मुसलसल खींचता रहता है। 2016 की एक तहकीक के मुताबिक ये पता चला कि बड़े ज़लज़ले ज़्यादातर उस वक्त आते हैं जब पूरा चांद या नया चांद होता है, यानी जब ये ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है। अगरचे सिर्फ मद्दो जज़र ज़लज़लों की वजह नहीं बनते, लेकिन ये आखिरी चिंगारी ज़रूर साबित हो सकते हैं जो पहले से दबाव में मौजूद फॉल्ट को तोड़ दे। लेकिन सब नजरिए आसमान से जुड़े नहीं हैं, कुछ हमारे अपने हाथों की पैदावार है। दहाइयों से साजिशी नजरिए फैलते रहे कि हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम जैसे मंसूबे ज़लज़लों का बाइस बनते हैं। हालांकि कोई सबूत नहीं मिला, मगर हकीकत ये है कि इंसान ने अपनी तजर्बाती सरगर्मियों से वाकई ज़मीन को हिलाया है। ज़ेरे ज़मीन एटमी धमाके ख़ास तौर पर 20वीं सदी के आखिर में एशिया में किए गए दुनिया भर के ज़लज़ला पैमाओं ने रिकॉर्ड किए, जैसे ये छोटे ज़लज़ले हों। और अब बात आती है ज़मीन के इनर कोर की। ज़मीन के अंदर एक ठोस कोर है जो माया धात के अंदर घूमता रहता है, मगर हालिया तहकीक बताती है कि इस कोर की गर्दिश सुस्त हो गई है, बल्कि शायद उल्टी भी हो रही है। ये कोर ज़मीन के मकनातीसी मैदान को ताकत देता है और मेंटल की हरकत पर असर अंदाज होता है। इसलिए इसकी तब्दीलियां आलमी ज़लज़लों के पैटर्न तक को तब्दील कर सकती है। एक ताकतवर ज़लज़ला पूरी दुनिया में हलचल मचा सकता है। 2011 में जापान का 9 शिद्दत का तोहोकू ज़लज़ला ऐसी लहरें छोड़ गया जो पूरी ज़मीन के गिर्द दौड़ गई। इन लहरों ने अलास्का और येलोस्टोन तक में ज़लज़लों के झुंड जगा दिए। ये डायनामिक ट्रिगरिंग दिखाता है कि ज़मीन के परतें किस कदर जुड़ी हुई हैं। एक फॉल्ट का टूटना बरे आज़मों तक गूंज सकता है और उन फॉल्ट्स को भी हिला सकता है जो सदियों से खामोश थे। इस बेचैन ज़मीन पर कोई जगह हकीकत में महफूज नहीं। क्या दुनिया के ज़लज़ले किसी पोशीदा साइकिल से जुड़े हैं? कुछ साइंसदान मानते हैं कि ज़लज़ले ज़मीन की पुरस्रार धुन पर चलते हैं। 2017 की एक तहकीक के मुताबिक बड़े ज़लज़ले तकरीबन 32 साला साइकिल में आते हैं, जो ज़मीन की गर्दिश की रफ्तार में मामूली कमी से जुड़ा है। जब ज़मीन के घूमने की रफ्तार सुस्त होती है तो टेक्टोनिक दबाव बढ़ता रहता है और फिर बरसों बाद धमाके के साथ निकलता है। तारीख बताती है कि घूमने की रफ्तार में कमी और आलमी ज़लज़लों में इजाफे के बीच अजीब मुमासलत पाई जाती है। आखिरी सवाल यही है, क्या ये सब वार्निंग है या इत्तफाक? ओक्लाहोमा के इंसान साख्ता ज़लज़लों से लेकर हिमालय, अफ्रीका और माउंट फ्यूजी के खतरात तक सब निशानियां बताती हैं कि ज़मीन बेचैन है। इंसान की सरगर्मियां और कुदरती अमल मिलकर इस बेचैनी को बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये ज़लज़ले सिर्फ हादसे हैं या ज़मीन का पैगाम? अगर आप भी दुनिया के इन पोशीदा राज़ों और हक़ाइक़ को जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वापस आइए हमारे अगले तज्ज़िये में, जहां हम सच को और गहरा खोद कर सामने लाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।